हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। अब है पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक। इनमें सबसे पहले है प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग किया है, जैसे कि हरिकेसरी, सुगंधिराज, सिंधु राजवर और गुज्जर प्रजागर आदि। अगला पॉइंट है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री का जन्म हुआ। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा गर्यवर्मा के साथ किया गया, लेकिन मालवा के शासक देवगुप्त ने गर्यवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसका अन्य नाम था शिलादित्य। इसकी उपाधियां थी परम भट्टारक, माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज। गद्दी संभालते ही उसके सामने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने एक बड़ी चुनौती थी। इसने शशांक को पराजित करके अपनी बहन को बचाया तथा कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग इसी के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष के अधीन 5 राज्य थे: पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। उसके बाद है मगध के शासक पूर्णवर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला पॉइंट है हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंतावशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेन-त्सांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इनकी रचना हर्षचरित एवं कादम्बरी है। बाणभट्ट के गुरु बिरचू थे और प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। अगला पॉइंट है हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और पुलिस कर्मियों को चाट या बाट कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर तथा पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद है हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद। हर्ष की मंत्री परिषद में
भंडी नामक अधिकारी प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति और कुंतल असौ सेना के प्रधान को कुंतल कहते थे और सकंदगुप्त गज सेना के प्रमुख को सकंदगुप्त कहा जाता था। उसके बाद है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।